अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज जो है माशाल्लाह सहरी अज्जू ने तैयार की थी और हम सब जो है आज बहुत थके हुए थे। तो उसकी आँख जो है पहले खुल गई थी, तो उसने क्या सोचा कि सारी चीज़ें मैं तैयार करके फिर लास्ट में सबको आवाज़ देकर उठा दूँगी। और वो जो है सारी चीज़ें तैयार करी थी, इसकी वीडियो उसने बना ली थी। ये इफ्तार की आइटम्स जो थोड़ी सी बच गई थी, तो वो भी उसने गर्म करने के लिए रख दी थी। और आज फिर जो है दूध उबलते हुए बच गया, वरना पिछली 2 सेरी में जो है दूध हमारा उबल गया था। और मैं इनसे चिल्ला भी रही थी कि आप थोड़ा-सा ध्यान दिया करो कि दूध उबल ना जाए। और आज तो हम लोग काफ़ी लेट उठे थे, तकरीबन 4:30 के करीब उठे थे। और वो भी दिल ही नहीं चाह रहा था कि उठ जाएँ, क्योंकि टाइमिंग जो है सब डिस्टर्ब हुई पड़ी थी। तो फिर ज़िमा ने क्या किया, सारी चीज़ें तैयार कर ली और फिर हमको उठाया लास्ट में। हम सब ने ब्रश वगैरह किया और आज जो है मेरा सहरी करने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैंने जो लास्ट जो है रात में बहुत लेट खाना खाया था, तकरीबन 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो पेट जो है मेरा थोड़ा सा हैवी लग रहा था, तो मैंने सोचा आज जो है स्किप कर लेती हूँ सहरी। लेकिन सहरी करने के लिए ज़रूर उठी थी। और चाय वगैरह जो है अज्जू ने बिल्कुल रेडी करके रख दी थी। अब जो इसे केटल में निकालेगी, और ये केटल मेरी बहुत अच्छी है। इसमें जो है तकरीबन चाय जो है 7 से 8 घंटे गर्म रहती है, और चाय हम सबको गर्म पीना पसंद है। तो ये चाय हम लोग इसी में भर के रख देते हैं, फिर चाय कितनी भी लेट हो जाए। तो जी खैर से अज़ीमा अब बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है, और इसी साल जो है इंशाल्लाह हम आसमा की शादी भी कर देंगे। तो शायद अगली जो है रमज़ान उसके अपने ससुराल में हो। तो यही सोचकर हमारा दिल तो डूबता जाता है, लेकिन एक तरह का जो हमें खुश भी है कि हमारा फ़र्ज़ जो है अल्लाह ताला के करम से अदा होने जा रहा है। और अज़ीमा जो है पहले से ज़्यादा ज़िम्मेदार भी है, और वो सारी चीज़ें जो अपने आप ही करने लगी है। मैंने ना उसे कुछ कहा है, ना मैंने कुछ उसे बताया है, वो अपनी ज़िम्मेदारी अपने आप ही उठा रही है। और मैं खुश भी हूँ। और वो जो है थोड़ा सा सैड है कि अगले साल शायद उसकी सिस्टर जो है रमज़ान उसके साथ ना करे, लेकिन हम सब जो है आसमा के लिए भी खुश हैं। और अल्लाह ताला हर किसी की बेटियों को इस तरह से इसी चीज़ से खुश रखे, और अपने ससुराल में जो है उसका मकाम बुलंद भी हो, और वो अपने घर में आराम और सुकून से रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से आज की सहरी का जो इंतज़ाम हो गया था हमारा रात को ही, कि हमारे पड़ोस में है सामने हमारे घर जैसा उनका रिलेशन है, शबनम आपा, उनके तरफ से जो ये टिफ़िन आ गया था उसमें था मसूर पुलाव और दाल और ज़र्दा। तो फिर आसमा ने क्या सोचा था कि सहरी में इसी से जो हम सहरी कर लेंगे, क्योंकि सहरी में जो है ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, और आज तो मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया था। अतीब ने अज़ीमा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन मैंने अपनी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो जाए उससे बेहतर है सोचा था कि एक टाइम जो है हम सहरी में स्किप कर लेती हूँ। मैंने सिर्फ ग्रीन टी पी ली थी और मैंने रोज़ा रख लिया था। सारे जो है बैठे हुए थे अज़ान के इंतज़ार में कि अज़ान हो जाए तो फिर जो है हम लोग नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा कुरान पढ़ा था और फिर सो गए थे। तो जी सुबह में हम लोग उठ गए थे 9 सवा 9 के करीब, और अपने अपने काम में लग गए थे। ये है दोपहर का टाइम, क्योंकि मुझे आज बनाना था चिकन के कबाब, और उसका नाम हमने दिया है धुआंधार चिकन के कबाब, और बड़े मज़े के बनते हैं। इसकी रेसिपी आपको दे देती हूँ। सबसे पहले चॉपर ले लिया था, चॉपर में मैंने शामिल कर दिया था चिकन ब्रेस्ट, उसमें शामिल की है तीखी वाली 2-3 जो है हरी मिर्ची, साथ में ग्रीन चटनी डाल दी है, जिसमें मैंने शामिल किया था धनिया, पुदीना, लहसुन, नमक, बस इतना ही डालकर जो मैंने चटनी पीस ली है वो भी इसमें शामिल कर ली थी। और उसमें मैंने डाल दी थी छोटी स्लाइस जो है 3 मेरे पास पड़ी थी वाइट ब्रेड की, वो, और उसको डालकर मैंने जो है उसके बाद शामिल कर ली थी इसमें प्याज, जिसका पानी मैंने बिल्कुल निकाल लिया है, और चॉप कर ली थी। ठीक है जी। उसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा जो है गार्लिक पाउडर, और गार्लिक पाउडर डालने के बाद जो है मैंने इस पर अच्छे से जो है चॉप कर लिया था। और साथ ही में मैंने जो इसमें शामिल कर दी थी थोड़ी सी जो है ब्लैक पेपर। ठीक है। इसके बाद जो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल स्मूथ सा बना लेना है आपने। और लास्ट में एक बार चक्कर घुमाने से पहले मैंने इसमें शामिल कर लिया था देसी घी, और अच्छे से जो इसे मिक्स कर लिया था चॉपर में। उसके बाद जो मैंने क्या किया था, एक बाउल में से ट्रांसफ़र कर लिया है, और उसमें मैंने जो कोयला गर्म करके डाल दिया है। कोयले पे डाला है थोड़ा सा जो है ऑयल, और उसके बाद जो इसे धुआं दे दिया था। इसी के ऊपर मैंने नाम दे दिया था इसे चिकन धुआंधार कबाब। अज्जू आ गई है सेल्फी क्वीन, और वो जो अपनी एक आधी जो फ़ोटोज़ तो खींच ही लेती है। घर बिल्कुल क्लीन है माशाल्लाह से। तो मैं जो इफ्तार की तैयारी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे लास्ट में जो है भागना ना पड़े। और आज जो मौसम आपको शाम का बता देते हैं, बिल्कुल भी है रोड सूना हुआ पड़ा है, और 10वीं और 12वीं वाले की एग्ज़ाम तकरीबन अब जो है ख़त्म होने वाली है। और आसमा जो है मेरे साथ किचन में खड़ी है। आज मैं बनाऊंगी जो है
कांदा पकोड़ा, तो उसकी रेसिपी मैंने दी है, लेकिन मैं फिर से आपको दूंगी इंशाल्लाह। उसके लिए मैंने जो है 5-6 प्याज जो है कट करके रख ली है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और उसे हाथ से जो है मैंने मसल लिया था ताकि उसका पानी भी निकले और वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जी शाम का वक्त जो है बहुत फास्ट गुजर जाता है और सारे काम जो है फटाफट से चल रहे होते हैं। मैंने प्याज काट के रखी थी, उसमें शामिल कर दिया है थोड़ा सा ज़्यादा धनिया बारीक काट कर, और जो मैंने आपको धुआंधार कबाब की रेसिपी दी थी उसके अंदर मैं जो है अंडा शामिल करने लगी हूँ, और ये मैंने लास्ट में किया था। और आसमा जो है इसकी सीख बना लेगी। कबाब का शेप आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन हम जिस तरह से दे रहे हैं इस तरह से आप देंगे तो आपकी कबाब जो है अंदर तक पक जाएगी। तो जी इस बार हम लोग मार्केट गए थे तो ये बड़ा वाला स्क्वायर हमें दिख गया था, तो ये हमने एक ले लिया था, ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि ज़्यादा लेते तो फिर से संभालना भी पड़ता और ये एक से हमारा काम चल जाता है। वरना पिछले साल तक तो मैं अपना DIY ही कर रही थी, क्योंकि मेरे पास पेलर है, मेरा काफ़ी पतला है, उससे भी सीख हो जाती थी। लास्ट में अगर कुछ ना हो तो आपके पास पेंसिल तो होती है, आप उससे भी बना सकते हैं। ये बहुत हार्ड काम नहीं है, आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप अपना जुगाड़ लगाएं और चीज़ें बनाएं। ठीक है जी। तो जी कबाब बनाने का काम मैंने आसमा को दे दिया था और ये सारे काम वो बहुत अच्छे से कर लेती है। साथ में मैंने थोड़ा सा दही फेंट लिया था, ये मैंने सिर्फ अपने लिए फेंटा था, बाकी चटनी वगैरह तो मेरी बनी हुई थी, तो इसे फेंट कर मैं साइड पे रख लूँगी। और माशाल्लाह से सारे कबाब जो है ऑलमोस्ट डन है, और इसे फिर जो है बनाएंगे आगे और आपके साथ शेयर करेंगे। देख लीजिए बर्तन अजीमान डन कर ली है और उसने साइन भी बता दी है कि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो जितना काम करने के बाद जो है मैंने अतीब को कॉल की थी और उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो फिर मैं जो है फ्रूट्स लेने चली गई थी, क्योंकि फिर फ्रूट्स अगर ठंडा ना हो तो फिर खाने में और इफ्तार में मज़ा नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोग ने कलिंगर कट कर लिया है और उसे डाल देंगे फ्रीज़ में। तो जी अब कलिंगर रख देंगे फ्रीज़ में और आ जाएंगे हमारे प्याज के पकौड़ों की तरफ। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, साबुत धनिया ले लिया है, उसे दरदरा सा कूट लिया है, और इसमें जो है मज़े का लगता है ये धनिया कूटा हुआ, और उसमें जो स्मेल आती है वो तो बिल्कुल अलग से आती है। तो उसमें मैंने जो है 1.5 चम्मच के करीब शामिल कर दिया था कूटा हुआ धनिया। साथ में डाल दी है मैंने कश्मीर रेड मिर्ची, और उसके साथ ही मैं डाल दूँगी थोड़ा सा भुना कुटा हुआ ज़ीरा, और ये जो है दोनों चीज़ों की स्मेल पकौड़े में बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ी सी हल्दी, और उसके साथ जो आज मैं वापस से जो है तेज़ वाली लाल मिर्च है वो यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा लाइट करते हैं, पर जहाँ भेजना होता है तो शायद हो सकता है वो थोड़ा सा स्पाइसी खाते हों, तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने तेज़ वाली जो है लाल मिर्ची डाल दी है। तो जी आज जो है हम तीनों ब्लैंक हो गए थे, हमें याद ही नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने बेसन कहाँ पे रखा है, और ये काम जो है मेरा ही है। मैंने जो है पाउच में से निकाल कर बेसन को रख दिया था फ्रीज़ में, और मैंने जो है सारा घर छान मारा, मेरा किचन मैंने देख लिया, और अज़ीमा ने कहा बस इतना सही है। तो मैं डर गई कि अब जो इफ्तार का टाइम नज़दीक है और कहीं पर बेसन नहीं भी मिलेगा। फिर अचानक से आसमा को याद आया कि आपने बेसन जो है फ्रीज़ में रखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसन मिल गया था, और मैंने ज़रूरत के हिसाब से इसमें शामिल कर दिया है बेसन। और बेसन जो है आपने थोड़ा थोड़ा सा शामिल करना है, जितना प्याज का पानी जो है निकला था उसी में आपको बेसन जो है घोल लेना है। और अगर आपको लगता है तो आप 2 से 3 चम्मच एक्स्ट्रा पानी भी डाल सकते हैं और बेसन भी डाल सकते हैं। ज़्यादा बेसन होने से क्या होगा कि जो आपके प्याज के पकोड़े हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे, और आपको सिर्फ जो है चने का आटा जो है मुँह में आएगा। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा डालें और अच्छे से जो है पकोड़े तैयार करें। सारी चीज़ें माशाल्लाह से बिल्कुल डन हो चुकी हैं, और मेरे पास थोड़ा सा वक्त बाकी रह जाता, तो मैंने जो क्या सोचा है कि मैं कुरान थोड़ा सा पढ़ लूँ, और इस साल जो है महीना ख़त्म होने से पहले मैं अपना कुरान कंप्लीट कर लूँ। और अज़ीमा आज काफ़ी थक चुकी है, और आज जो उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी आ गया था। सहरी भी उसने सारी तैयार कर थी, उसके बाद जो उसकी नींद पूरी नहीं लगी थी, तो उस वजह से थोड़ी देर वो लेट चुकी है। फिर आसमा को याद आया कि आपने जो है मम्मा 2-3 जगह पर भिजवाना ही है, तो फिर चलिए थोड़ा सा जल्दी से हम लोग फ्राइंग चालू कर देते हैं। तो आज जो है हम लोग ने जो कबाब बनाई थी उसे ग्रिल कर दिया है, और पकौड़े जो मैं कढ़ाई में तल लूँगी। तो माशाल्लाह से मेरे पास 4 गैस है, तो मैं फटाफट से घबराती नहीं, मैं अपनी चारों चीज़ें एक साथ ही रख देती हूँ। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप नॉर्मल से कोई भी जो है तवा आपके पास, उसके अंदर जो है आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, और उसे शैलो फ्राई घुमाते घुमाते हुए से चारों तरफ से जो है आपने अपनी कबाब जो है तैयार कर देनी है।
और इस साल जो है मैंने कोई नॉन स्टिक बर्तन नहीं खरीदा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पिछले साल ही खरीदी थी और माशाल्लाह से अभी सब चीज़ अच्छे से है। तो पैसे ज़ाया नहीं करते हैं और जो चीज़ हो जाती है, चल रहा है वहाँ तक चला लेंगे। ठीक है जी। इधर मैंने पकौड़े फ्राई करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मुझे बानू आपा के यहाँ पे भिजवाना है। और सामने जो हमारे रह रहे हैं शबनम आपा, उनके यहाँ भी भिजवाना था। उनके यहाँ से भी माशाल्लाह से मुझे आ गया था आज, क्योंकि 2 दिन से लगातार उनके यहाँ से आ रहा है। और ये एक अपना मज़ा है, एक दूसरे को जो है देकर खाते हैं तो मज़ा भी आता है और एक दूसरे का टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो ये प्लेट्स जो है मैं तैयार करने लगी हूँ बानू आपा की, और साथ ही में मैंने जो है दूसरी प्लेट तैयार कर ली थी शबनम आपा की। तो फटाफट से जो है मेरी कबाबें रेडी हो गई थी। मैंने साथ में काट ली थी लच्छे वाली प्याज, और इसे जो है असेंबल करेंगे। प्याज के ऊपर मैंने जो क्या किया था, हरी चटनी है वो डाल दी थी, और उस पर मैंने जो है अमूल बटर डाल दिया था गरम कर थोड़ा सा ज़्यादा गरम कीजिएगा, और उसका जो जाग बनता है उससे ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो दोनों प्लेट्स मैंने तैयार कर ली है, और अब जो है अज्जू का काम आ गया है। अज्जू इसे देने के लिए जाएगी, टर्न बाई टर्न दोनों घर पे दिकर आएगी। और इधर जो है हम लोग इफ्तार की तैयारी जो है हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज कबीर बादशाह नहीं आया था, और जो बानू आपा के घर से भी आया था वो भी रख दिया है। शबनम आपा के घर से आया था वो भी हमने इफ्तार में रख लिया है। और माशाल्लाह से आज जो है आसमा ने बनाया था मैंगो वाला फालूदा, और बहुत मज़े का बना था। तो एज़ यूजुअल इफ्तार के बाद नमाज़ पढ़ने बैठ गए थे, अतीफ़ भी चले गए थे। जब आते हैं तो फिर जो है फ्राई आइटम खाना स्टार्ट करते हैं। उनके इंतज़ार के बाद ही हम साथ में ही फ्राई आइटम खाते हैं। आज जो है माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। बिरयानी जो आ गई थी भाभी की तरफ से, भाभी मीन्स मेरी जेठानी की तरफ से आ गई थी। और जो है रात को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि इफ्तार बहुत रच के कर ली थी। तो अतीफ़ ने सोचा कि चलो लस्सी बनाई जाए, तो फटाफट से मैंने रात को 11:45 बजे लस्सी बनाई थी, और बहुत ही मज़े की लस्सी बनी थी। और इस बार मैंने मालास की बनाई थी। हर मर्तबा जो है मैं ताज या रूह अफ़ज़ा की बनाती हूँ। तो आपसे चाहूँगी यहीं पर इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चटपटी रेसिपी और बातों के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।